ओम शांति। 28 जून 2021। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती रहेगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज का प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर जल, शम्मा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत। महफिल में चल उठी शम्मा परवाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बन गए हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, शम्मा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। चेकिंग करनी है और ज्ञान की खुशबू कहाँ तक फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी ना। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। बाबा कहते हैं, फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, यानी बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार कोई गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को ही करेंगे, जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि वह साधना करते हैं मुक्तिधाम में जाए। सब मुक्तिधाम के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु बाबा कहते मुक्ति का अर्थ ही नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं कि ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं कि पार निर्वाण चाहते हैं। बाबा कहते हैं, निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो कि हम आत्माएं दूर देश के रहने वाले हैं। इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है कि जब भी कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है संगम युग। बाबा कहते
यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह है कल्प, यहाँ कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते। मनुष्य समझते हैं कि युगे युगे आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, मैं उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता तो कलाएं कम हो जाती हैं। यह तो जब पूरा ही ग्रहण लग जाता है, बाबा कहते मैं तब आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर तुम चल ही सकते हो, श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ श्रीमत पर ना चलेंगे तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए हैं, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण वह समझते हैं कि कृष्ण द्वापर में आया। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, जब उसका नाम निशान ही नहीं रहता। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। मनुष्य गुम नहीं हो जाती हैं, वो धारणाएं गुम हो जाती हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले, बाबा कहते हैं तब ही तो मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर के दुख धाम को सुखधाम बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बना देते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। पापा कहते हैं सब पतित है, तभी तो बाप के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यानी अनुभव करती है। यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख धाम में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण, जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, बाबा कहते हैं तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर की औलाद हो, परंतु बाबा कहते हैं नंबरवाज। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते बाप सन्मुख बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाप तो है ही सदैव सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे।
बच्चे अपने उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते हैं। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से ही तुम दुख पाते हो, दुखदाई बनते हो, माया के बन पड़ते हो। ईश्वर की मत तुमको अब मिलती है, तो अब ईश्वर की मत पर चलो। बाबा कहते हैं ईश्वर तुमको 21 जन्म के लिए सुखी बनाते हैं। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर बाप एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। कहते हैं माया की मत पर चलने से तुम 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते हो। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह सदैव उसी खुशी में मस्त रहेंगे। संगम पर हम किसके बने हैं? कौन हमको मत देने वाला है? नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब बाबा को पूरा पोता मेल देते हैं। लिखते हैं साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवें। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटीले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उसमें से 20-25 पैसे देता हूँ, साहूकार 50 दे तो बापू कहते हैं इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवास बाबा गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। बाबा कहते हैं तुम हो गरीब। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें, ना परिवार का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की भी बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वसा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। बाबा तो क्या कहते हैं तुम अपने कुटुंब परिवार का ख्याल रखो, उनकी संभाल करो। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। शिव बाबा को तो यहाँ अपनी जागीर बनानी नहीं है। यह मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। यह किसकी जागीर नहीं है। बाबा कहते यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योगयुक्त होंगे। बाबा कहते उन्हों को भी मदद मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। बाबा कहते तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे। जैसे बैकुंठ में बैठे हैं
बहुत नज़दीक होते जाएंगे। या तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल होते हैं ना। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं ज्ञान की कितनी खुशबू दे रहा हूँ, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैल्प करेगी? गैल्प उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफ़ान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखाते हैं। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर को समझाती हूँ, आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा भाई को समझाते हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, फिर हम आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मपन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। बाबा कहते मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। तुम आत्मा को सुनाते हो, तुम ऐसे देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे बाबा आत्माओं को कहते हैं बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह मेरा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे मत समझो। हम आत्मा को ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगेगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में समझाएंगे तो बाबा कहते हैं किसको तीर लगेगा नहीं। क्या समझना है? मैं आत्मा को समझाता हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। देह को देखकर सुनाते तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल कहेंगे और ना ही फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल तो शरीर से नाम पढ़ते हैं। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत बड़ी है। शिव बाबा कहते हैं पॉइंट बड़ी कड़ी है,
आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह का अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्य जीव भव में जाना है, यानी सत्युग में जाना है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। बाबा कहते हैं सवेरे में उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी हो ना, तो सवेरे उठकर बैठ विचार सागर मंथन करो। लिखा हुआ भी है कि नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेड़ा है। अमृत वेले वायुमंडल बड़ा अच्छा रहता है ना। बाबा ने उस दिन मुरली में समझाया था 3-4 दिन पहले, अमृत वेले 2 बजे उठ जाओ ना, 2 बजे से अमृत वेला है, और बाबा की याद में बैठ जाओ। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फ़लाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो। बाबा कहते यहाँ तो हद के मालिक है, वहाँ तो पूरे विश्व के मालिक बन जाते हो। पानी की हद पर भी देखो यहाँ कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी है, आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते ही नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। बाबा कहते एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है, हर एक की अलग अलग मत है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला, बाबा कहते ड्रामानुसार। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, नहीं, ये सब ड्रामा में नोंदे हैं, ड्रामानुसार हुआ। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक बात समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, समझा? तो आज देखो बाबा ने कितनी गहरी गहरी धारणा की बातें सारी समझाई। ब्राह्मण बनने के बाद हमको क्या करना है तो क्या नहीं करना है, तो सारी मुरली आज की स्वनिरीक्षण की थी, चेकिंग करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। सेकंड है नींद को जीतने वाला बनना है। रात्रि को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। चेक करना है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, फालतू में अपना समय तो नहीं गंवाता हूँ।
श्रीमत पर कितना चलता हूँ। वरदान दिया, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकार की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं है विकार क्या चीज़ है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। हम वही आत्माएं हैं ना। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की यानी आत्मा की अशुद्धि, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो आज बाबा ने संपूर्ण पवित्र भव का वरदान तो दे ही दिया कि कैसे संपूर्ण पवित्र बनना। आज की वाणी का सार एक बार पुनः सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। तो देही अभिमानी बनकर आज बाबा को याद करना है और गहराई से चेक करेंगे उस आत्मा में कितनी रूहानियत की खुशबू भरी हुई है, कितने दैवी गुणों की खुशबू है। मैं कहाँ तक बाबा को याद करता हूँ, श्रीमत पर कितना चलता हूँ। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। आत्मा भाई को देख समझाना है, उसके लिए पहले देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्र भाव, संपूर्ण पवित्र भाव का बाबा ने वरदान भी दिया। तो बाबा के वरदान को ही स्वमान बनाए। आज इस स्वमान के स्मृति स्वरूप अपने को सतयुगी देवात्माएं कैसे 2500 वर्ष तक हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहे हैं, उसका चिंतन करेंगे और स्वमान धारण करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। तो आज की पॉइंट है पॉइंट नंबर 28। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। उनको मायाजीत बनने में सहज होगा। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी बनो तो कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तो किस किस का बैलेंस रखना है? भावना और ज्ञान का बैलेंस, स्नेह और योग का बैलेंस। बाबा कहते कल्याणकारी तो बने ही हो, लेकिन अब क्या करना है? विश्व कल्याणकारी
बनना है। तो मनसा से स्वयं को बिजी रखने से क्या होगा? माया प्रूफ भी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।